वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, मैं धीरेन्द्र द्विवेदी पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भी एक समाधान में। जी हाँ, ज्योतिष भी एक समाधान, जिसमें हम कर रहे हैं चर्चा कुंडली के विश्लेषण की, या यूँ कहें जिसमें हम सीखना चाह रहे हैं या सिखा रहे हैं या आप सीख रहे हैं कुंडली का विश्लेषण करना। इसी क्रम में कुंडली के विश्लेषण में हम पहले तो आपको ये बता दें, जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब किया है या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो एक उनको ये बता दें कि पहले हम क्या क्या बता चुके हैं। तो मित्रों, हम पहले बता चुके हैं कि आपकी कुंडली के में जो आपकी कुंडली होती है उसमें क्या क्या होता है, कुंडली क्या होती है, कुंडली के जो खाने बने होते हैं उनका मतलब क्या होता है, किस रिक्त स्थान का क्या अभिप्राय है, किस भाव से, भाव क्या है, किस भाव से क्या देखते हैं। इसके पश्चात हमने बताया आपको नक्षत्र, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र रहस्य में चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा विषय है। नक्षत्र रहस्य के अंतर्गत हमने बताया नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस नक्षत्र पे किस देवता का स्वामित्व है, किस नक्षत्र का क्या स्वभाव है, किस नक्षत्र का कौन देवता है। उसी क्रम में हम नक्षत्र रहस्य में ही आज पुनः चर्चा करेंगे कि स्वभाव के आधार पर नक्षत्रों को हम कितने भागों में बांटते हैं। अर्थात जो हमारे नक्षत्र हैं तो ये नक्षत्र स्वभावतः या संज्ञा के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। तो इसके आधार पर जो नक्षत्र हैं इनको बांटते हैं। जैसे एक बहुत ही अहम प्रश्न होता है, जब आप अपना घर निर्माण करवाते हैं, कोई नई वस्तु का आपको क्रय विक्रय करना होता है, या यूँ कहें कि आपको कोई गाड़ी लेनी है, घर बनवाना है, मुकदमा करना है, मुकदमा जीतना है, तो इन सब को करने से पहले प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग ये विचार करते हैं कि किसी हम ज्योतिषी से मिलके इसके बारे में चर्चा करें कि पंडित जी हमको जो है तो गृह प्रवेश करना है, तो किस नक्षत्र में ठीक रहेगा, क्योंकि स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होती है, और उस नक्षत्र के स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे तो हमको अपमान का या जो हमको फल प्राप्त करना है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसी विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, सोचना ना पड़े, पूछना ना पड़े, मकान का नींव कब भरनी है, कब हमको मकान बनवाना है, इन सब विषयों में आज चर्चा करेंगे। तो इस विषय को बहुत ही ध्यान से देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और फिर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके काम का ना हो, आपके मित्रों के काम का हो, तो जो आपके मित्र हैं उनका ही कुछ काम आ जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष भी एक समाधान, और ज्योतिष भी एक समाधान में हम चर्चा कर रहे हैं आज का विषय नक्षत्र रहस्य भाग 3 में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि स्वभाव के आधार पर नक्षत्र को जो बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं। तो मित्रों, पहला जो हमारा नक्षत्र है, या ये कहें जो पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, स्थिर संज्ञक नक्षत्र, अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। ये वो नक्षत्र होते हैं प्रायः जिसमें हमको किसी स्थिर कार्य को करना होता है, स्थिर कार्य जिसमें हम बदलाव जल्दी नहीं चाहते। जैसे हमको अपना घर बनवाना है,
तो घर बनवाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर बनवाना चाहेगा तो वो ये कदापि नहीं चाहेगा कि हम आज घर बनवाएं और कल इसको तुड़वा दें, या आज बनवाएं कल बेच दें परसों कहीं और जाएं। ऐसा प्रायः लोग नहीं चाहेंगे। लोग यही चाहते हैं कि भाई हम अपना मकान बनवाएं, स्थिरता के साथ बनवाएं और यहाँ पे हम रहें, एक लंबे समय तक रहें, हमारी पीढ़ियाँ भी रहें। तो जैसे कार्य हो गया घर बनवाना। इसके अलावा और क्या कार्य, जैसे मान लीजिए बीज को बोना, हमने खेती करी, खेती में बीज को बोना है, बीज को बोया, बीज खराब ना हो, उसी में ही फसल निकल आए, मतलब स्थिर। जैसे बात करें प्रेम की, प्रेम प्रसंग, कोई भी प्रेमी या प्रेम का ये कदापि नहीं चाहते कि हमारा आज मिले कल बिछड़ जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। स्थिरता, जिस कार्य में स्थिरता हो, जैसे घर है, गृह है आपका, तो घर की शांति हमेशा बनी रहे, तो गृह शांति, इसको भी हर व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई स्थिरता बनी रहे। बगीचा लगाना, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आम का पेड़ लगाएं तो ये तो नहीं चाहेंगे इस साल लगाएं अगले साल ख़त्म हो जाए आम, उसमें आम ना आए, तो बगीचा भी आप चाहते हैं। मंदिर बनवाना, मंदिर भी आदमी या मनुष्य जब बनवाता है तो ये सोच के बनवाता है कि हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि भाई हमने मंदिर बनवाया था या हमारे बाबा दादा ने मंदिर बनवाया था। स्थिर का धर्मशाला, तो ये वो कार्य हैं। कपड़ा पहनना, ये तो नहीं चाहेंगे आप कि आज हम कपड़ा पहने कल फट जाए। तो मीन्स इस तरह के कार्य जिसमें हमको स्थिरता या स्थायित्व चाहना हो, ऐसे कार्यों के लिए हम इन नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन नक्षत्रों को कहते हैं स्थिर संज्ञक नक्षत्र या ध्रुव संज्ञक। तो बात करते हैं कि ये कौन से नक्षत्र होते हैं। तो उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम तत्र स्थिरम बीजगेह शांतया रामादित सिद्ध है। ये श्लोक हमें ये बताता है कि उत्तरात्रय अर्थात ये कि उत्तर के जो, जैसे हम जब नक्षत्र की चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में देखा होगा आपने, तो हमने आपको 27-28 नक्षत्र बताए थे। तो उसमें आपने ध्यान दिया हो तो पूर्वा नाम से 3 नक्षत्र आए थे, जिसमें कि आया था पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद। और उसी क्रम में उत्तरा के भी 3 नक्षत्र आए थे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद। तो ये जहाँ उत्तरा या पूर्वा के 3 नक्षत्र कहेंगे, वहाँ इन्हीं पूर्वा के जो 3 है वो लेंगे या उत्तरा के 3 है उसको लेंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि उत्तरात्रय रोहिण्यो, अर्थात ये कि उत्तरा के 3 नक्षत्र, उत्तरा के 3 नक्षत्र हो गए। पहला हो गया उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा हो गया उत्तराषाढ़, तीसरा हो गया उत्तरा भाद्रपद। तो ये 3 नक्षत्र ये, और रोहिण्यो यानी कि रोहिणी नक्षत्र, भास्कर यानी कि रविवार। तो अगर ये नक्षत्र हैं तो इसको हम बोलते हैं ध्रुव संज्ञक, स्थिर, इसमें स्थायित्व हो, जिसमें हम स्थायित्व चाहते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह से कार्य करना चाह रहे हो जिसमें आप स्थायित्व का समावेश चाहते हैं, तो ऐसे के लिए हम इन्हीं नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं, उत्तरा के 3, रोहिणी और रविवार। तो अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है, एक चीज़ मत समझिए कि जैसे कि हमने इस नक्षत्र में नहीं किया, इस नक्षत्र में हमने घर का निर्माण नहीं किया तो फिर हमको बार बार घर ही बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने अपने घर का निर्माण अगर उत्तरा या स्थिर संज्ञक में नहीं किया है तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आपको बार बार घर बनवाना पड़ेगा, बल्कि इसका मतलब एक ये हो सकता है कि आपको अपने ही घर में बार बार तोड़ के बनवाना पड़ेगा, यानी कि
खर्चा बढ़ गया आपका। तो जब आज यहाँ तोड़ा नहीं सही लग रहा, आज यहाँ तोड़ा नहीं सही लग रहा, आज यहाँ तोड़ेंगे नहीं सही लग रहा, आज ये करेंगे, मतलब आपको बदलाव दिन प्रतिदिन आपका उसमें बदलाव आप उसमें करते रहेंगे। तो ऐसा काम क्यों किया जाए, पहले से पता किया जाए भाई ऐसा कार्य करने से किस तरह से हम भाई रोक सकते हैं। तो स्थिर संज्ञक जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में ही आप अपने घर का निर्माण करें, प्रेम प्रसंग करें, व्यापार करें, शांति करें, बागीचा बनवाएं, गृह प्रवेश करें, धर्मशाला खुलवाएं, मंदिर बनवाएं। ये सारे के सारे जो आपके हैं ये ध्रुव संज्ञक या स्थिर संज्ञक नक्षत्र में ही करना चाहिए। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरी बात करते हैं हम आपसे कि चर संज्ञक नक्षत्र क्या होते हैं। चर संज्ञक नक्षत्र अर्थात जिसमें आप चलायमान वाले कार्य कर सकें, जिसमें चलना फिरना आपके स्वभाव में शामिल हो, जैसे सवारी करना, कहीं आपको जाना है, खेतों में आपको हल चलाना है। देखिए खेतों में बीज बोना अलग बात, हल चलाना अलग बात। हल चलाना मीन्स चलायमान स्थिति हो रही है, यात्रा करना है मीन्स चलायमान स्थिति है, वाहन से कहीं जाना है चलायमान स्थिति है। तो इस तरह के जब कार्य आते हैं तो ये कार्य तब करने चाहिए जब चर संज्ञक नक्षत्र हो। तो इस श्रेणी में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही सरल श्लोक है। क्या है, स्वात्यादित्ये श्रुते त्रीणि चंद्रस्य अपि चरम फलम तस्मिन् गजाधिकारो वाटिका गमनादिकम। देखिए अगर आप इस श्लोक के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो आपको जल्द याद होगा, अन्यथा आप एक याद करेंगे एक भूल जाएंगे। तो स्वात्यादिते, इसमें श्रुते त्रीणि चंद्रास अपि चरम फलम चलम, मतलब ये कि स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और सद्भिखा और सोमवार, ये आपके चर या ये कहें कि चर या चल संज्ञक नक्षत्र है। या इसके अलावा जो लघु संज्ञक नक्षोक्त कर्म भी इन्हीं में करना ठीक रहता है। इनमें जो है आप करना शुभ है। जो लघु संज्ञक नक्षोक्त हैं या कहे गए हैं उनको भी करना शुभ है। तो मित्रों इसके बाद आता है जो अगला वर्गीकरण है वो है उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक। अब देखिए कि संज्ञा से ही हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि उग्र मतलब जहाँ पे तीक्ष्ण हो, क्रूर हो, इसको बोलते हैं उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक नक्षत्र। इसमें प्रायः वो कार्य किए जाते हैं जैसे किसी को मारना है, मारण, यह दाह संबंधी अग्निकार्य, सठता भरे कार्य, विषादि का प्रयोग, किसी को जहर देना है, ये क्रूर, जिसमें क्रूरता सम्मिलित हो। शस्त्र बनाना लड़ाई के लिए, क्रूरता का कार्य है। शस्त्र, किसी को मारना है, शस्त्र बनाना है, क्रूरता। तो जो इस तरह के कार्य होते हैं, किसी का घात लगाना, किसी को मारना, अग्नि जलाना, कहीं पे मतलब आग लगा देना, सठता, किसी को जहर दे देना, या ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना, शस्त्र बनाना, इस तरह के जो नक्षत्र होते हैं इनको बोलते हैं उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक नक्षत्र।
और इसी में दारुण संज्ञक नक्षत्रों के कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो अब ये बात आती है कि ये नक्षत्र होते कौन से हैं भाई, जिसमें हमको किसी पे कुछ हालांकि करना नहीं चाहिए, किसी पे इस तरह का प्रयोग मत करिए, किसी को मारने के लिए, घात के लिए, किसी इसटता वाले कार्य हैं, ये मूर्खतापूर्ण कार्य हैं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी परिस्थितिवश कोई परेशान कर रहा है आपको, तो इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं जो सिद्ध होते हैं, जिसमें करने में सफलता प्राप्त होती है? उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक। तो इसके लिए क्या है? पूर्वात्र्यम याम मघे उग्रम क्रूरम कुजिस्तथा तस्मिन् घाताग्नि साठयानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। तो ऐसे नक्षत्रों में आते हैं पूर्वात्र्यम, अर्थात पूर्वा के 3 नक्षत्र। जैसे उत्तरा के 3 नक्षत्र थे, उसी प्रकार पूर्वा के 3 नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, अत्यंत आवश्यक है याद करना। तो 3 नक्षत्र तो हमारे ये हो गए, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद। इसके बाद भरणी नक्षत्र, मघा और मंगलवार का दिन। ये जो नक्षत्र हैं इनको कहते हैं उग्र संज्ञक, क्रूर संज्ञक। इनका प्रयोग करते हैं घात में, मारण में, अग्नि कार्यों में, सटता में, किसी को विष देना, शस्त्र उड़ाने में। तो मित्रों, आज ये 3 संज्ञक ही आपको जिक्र, या आज ये 3 संज्ञक जो नक्षत्र हैं ये आपको बताया। अगले एपिसोड में और बताएंगे किस नक्षत्र में क्या करिए जिससे आपको सफलता हाथ लगेगी, जिसमें आपको सफलता हाथ लगेगी और जिसमें ही कार्य करने चाहिए। यही तो है नक्षत्रों का ज्ञान, नक्षत्रों का रहस्य। किस नक्षत्र का क्या ऊर्जा है जो आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए मददगार साबित होती है। तो कहीं ना जाइएगा। शनिवार और रविवार रात्रि 8 बजे बिल्कुल भी मत भूलिए देखना ज्योतिष भी एक समाधान। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ जो आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं उनको भी इसका कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिले। इसी के साथ मित्रों मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता दी।